particle having a mass of 10 to the power minus 2 kg carries a charge of 5 to 10 to the power minus 8 coulomb. The particle is given an initial velocity of 10 to the power 5 meter per second in the presence of electric field and magnetic field. To keep moving in a horizontal direction, it is necessary that initial velocity given in the horizontal direction. Okay. तो हमको यहाँ सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज अगर बी से अगर जा रहा है ना, तो यहाँ पर फोर्स कितना लगता है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू वी। ये डिसाइड करता है डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे हमने पॉजिटिव कंसिडर किया है, चार्ज पॉजिटिव कंसिडर किया तो वे इधर जा रहा है अंदर मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि फोर्स ऊपर आएगा। और अगर नेगेटिव अगर चार्ज रहता ना, नेगेटिव अगर रहता चार्ज, तो फोर्स आता नीचे। ओके, ओके तो नीचे आता। और देखो हमारे क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैसा, अगर पॉजिटिव रहा तो जो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इज इक्वल टू क्यू। ओके, अगर नेगेटिव रहा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। ओके, तो देखो सबसे पहले कंडीशन क्या कहा गया है, बी इज परपेंडिकुलर टू वी, बी इज परपेंडिकुलर टू वी। तो देखो हमारे सबसे पहले बी इधर है, बी वाई डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की डायरेक्शन में, और वी भी एक्स की डायरेक्शन में। ओके, क्योंकि ई और वी अलाउ है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, वी वी इंटू बी, वी इंटू बी, इससे जो हमारा फोर्स जा रहा है एफ बी, वो आ रहा है पॉजिटिव जेड एक्सिस, जेड एक्सिस में, यानी कि बाहर की तरफ। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी इधर। सो दैट ये जो है ना हेलिकल मोशन करेगा, और हमको चाहिए हॉरिजॉन्टल मोशन सिर्फ, और सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन चाहिए तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो होगा रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पर क्या होगा, हेलिकल मोशन होगा, ये एफ बी की वजह से ऐसे आएगा और हेलिकल मोशन करेगा और साथ में आगे मूव करेगा। ओके, अब देखो हमारा जो दूसरा है, दूसरे के अंदर क्या कहा जा रहा है, दूसरा जो ऑप्शन है उसके अंदर कहा जा रहा है ई एंड बी अलॉन्ग वी। ओके, समझो हमारा ये बी से जा रहा है, ये चार्ज हमारा बी से जा रहा है इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी जो है ना इसी डायरेक्शन में दी गई। ओके, इसी वजह से तो फोर्स इधर ही होगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। ओके, और क्वेश्चन में जो है ना ये दिया नहीं गया, क्वेश्चन में चार्ज क्या है ये दिया नहीं गया, पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, चार्ज को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ओके, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। अब इसका क्या होगा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, बिकॉज वेलोसिटी और बी तो सेम ही डायरेक्शन है, तो थीटा 0 डिग्री होगा, तो इस वजह से एफ इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू 0। हेंस एफ इज इक्वल टू से क्यू ई, क्यू ई बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये जो है ना पॉसिबल है, इस टाइम पर पॉसिबल है कि हमारा जो हमारा जो पार्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव करे। उसके बाद हमारा जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन की तरफ हम जाएंगे। थर्ड ऑप्शन ये है, B is perpendicular to E and both E and B perpendicular to V। ओके, सबसे पहली बात क्या कहा गया है, B और E का होना चाहिए परपेंडिकुलर। ओके, और उसके साथ साथ और एक चीज़ कहा जा रही है कि बोथ
और वी भी उसको परपेंडिकुलर हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले वी इधर जा रहा है हमारा वी सब, ओके। अब बी इसको परपेंडिकुलर होना चाहिए वी को, ये हमारा आ रहा है बी, ओके। और एक जो चीज़ है, क्या कहा जा रहा है कि अब जो ई है, ई इन दोनों को परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब इन दोनों को परपेंडिकुलर कैसे होगा, ये अगर जेड डायरेक्शन में देगा तो, ओके, ये ई, ओके। अब देखो, अब हमारा जो है चार्ज मूव कर रहा है, बी से आ गया बाहर की डायरेक्शन में, तो बाहर की डायरेक्शन में लेके जाएगा। हमारा क्यू ई भी इधर ही लग रहा है, तो ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नहीं होगा। तो हमको इसमें क्या करना होगा, जो ई है, अगर हम इस ई को इधर साइड अगर करते हैं, इधर साइड अगर करते हैं, यानी कि इन साइड, ये जो आउटसाइड जो था हमारा ई, ये अगर इन साइड हो जाता है, ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, यह बी इज न्यूट्रलाइज्ड बाय एफ ई, hence particle can move horizontal direction without deviation, ओके। पॉसिबिलिटी है ना, कम से कम ये v इक्वल टू ये फी होगा तो कि बाबा बैलेंस हो जाएगा और हमारा पार्टिकल के अंदर जो है ना, मोशन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन है फोर्थ, बी अलॉन्ग वी एंड ई इज परपेंडिकुलर टू वी। सबसे पहले देखो, ये हमारी वी है, वी ऑफ पार्टिकल। अब यहाँ पर कहा जा रहा है वी जो है वो इसी के डायरेक्शन में, ओके, और ई जो है वो परपेंडिकुलर है। ये बी तो हो गया 0, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 0, ओके। और जो वी जो है, अब देखो यहाँ पर ई, क्यू ई लगेगा फोर्स यहाँ पर, अपवर्ड डायरेक्शन एफ इज इक्वल टू क्यू ई, ओके। तो ये डेविएट हो जाएगा ना, पार्टिकल डेविएट, एच जेड मोशन, ओके। तो हमारे पास जो है ना दो ही तरीके हैं जिसमें जो है ना सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेंटेन रहेगा पार्टिकल, वो है थर्ड और सेकंड और थर्ड इज पॉसिबल। इनके अलावा कोई और सिनेरियो बनता नहीं है कि जिसके अंदर जो है ना हमारा जो पार्टिकल है वो जिस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जिस वेलोसिटी जा रहा है उसी वेलोसिटी में बाकी रहे, ओके, और उसी डायरेक्शन में जाए। तो हमारा आंसर आता है सी ऑप्शन, सी, सेकेंड एंड थर्ड।